हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोलेजन के बारे में। कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पर प्रेजेंट फिब्रस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इनका निर्माण फिब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किया जाता है। ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के ही सेल्स होती हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल सेल्स और इपिथेलियल सेल्स के द्वारा भी इनका निर्माण किया जाता है। ये कोलेजन जो है एनिमल किंगडम के सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है कि ये पुलिंग फोर्सेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होती हैं। ऐसा अनुमान है कि 1 mm डायमीटर वाला कोलेजन का फाइबर तकरीबन 22 किलो वजन को सह सकता है, वो भी बिना टूटे हुए। ह्यूमन बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसका 25% से भी ज़्यादा केवल कोलेजन ही होता है। अर्थात कोलेजन इज सिंगल मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सभी कोलेजन मॉलिक्यूल्स ट्राइमर्स होते हैं, अर्थात ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। इन्हें अल्फा चेन्स कहते हैं। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर लिपट कर ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोलेजन्स में प्रोलीन और ग्लाइसिन बहुत अधिक होता है। ग्लाइसिन तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स को टाइटली बाउंड करने में हेल्प करता है, जबकि प्रोलीन इस ट्रिपल हेलिक्स संरचना को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। अल्फा चेन्स का प्रत्येक तीसरा अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लाइसिन के बाद एक्स वाई फिर ग्लाइसिन, इस एक्स और वाई की जगह पे कोई भी दूसरा अमीनो एसिड हो सकता है, अर्थात हर तीसरे प्लेस पे ग्लाइसिन पाया जाता है। लेकिन आमतौर पर एक्स की जगह प्रोलीन और वाई की जगह हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है। अब आते हैं कोलेजन के फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन पर। ह्यूमन जीनोम में 42 जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कोलेजन के अल्फा चेन्स को इनकोड करते हैं। इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बनता है, फिर राइबोसोम्स के द्वारा ट्रांसलेशन होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रो अल्फा चेन कहलाते हैं क्योंकि ये अल्फा चेन के प्रिकर्सर होते हैं। फिर इस प्रो अल्फा चेन के सिलेक्टेड प्रोलीन्स और लाइसिन्स पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन अर्थात हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है कहाँ? प्रोलीन्स और लाइसिन्स पर। जैसा यहाँ देख सकते हैं, इस लाइसिन के डेल्टा कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये हाइड्रोक्सी लाइसिन कहलाएगा। उसी प्रकार से ये प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन कहलाएगा। इसके बाद क्या होता है, सेलेक्टेड हाइड्रोक्सी लाइसिन्स पर ग्लाइकोसाइलेशन होता है, अर्थात कुछ हाइड्रोक्सी लाइसिन्स पर कार्बोहाइड्रेट्स आकर जुड़ जाती हैं। इस प्रकार 3 प्रो अल्फा चेन्स सेल्फ असेंबल होकर प्रो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं और इन अल्फा चेन्स पे ये जो प्रो पेप्टाइड होता है इस पे सिग्नल सीक्वेंस मौजूद होता है जो कि इस प्रो कोलेजन को अपने टारगेट साइट तक ले जाने में मदद करता है। ये प्रो कोलेजन सिक्रेटरी वेसिकल्स में पैक होकर सेल के बाहर सिक्रेट कर दिए जाते हैं और टारगेट साइट पर पहुंचने के बाद इनका ये जो प्रो कोलेजन सीक्वेंस है इनको क्लीव कर दिया जाता है, तब एक प्रॉपर कोलेजन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके बाद ये कोलेजन मॉलिक्यूल सेल्फ असेंबल होकर कोलेजन फिब्रिल का निर्माण करते हैं और ये कोलेजन फिब्रिल एग्रीगेट होकर कोलेजन फाइबर का निर्माण कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोलेजन एंड देयर प्रॉपर्टीज़।
अभी तक 29 अलग अलग प्रकार के कोलेजन्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जैसे फिब्रिल फॉर्मिंग या फिब्रिलर कोलेजन, जो कि फिब्रिल के फॉर्म में पॉलीमराइज्ड होते हैं। टाइप 1 कोलेजन बोन, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कॉर्निया, इंटरनल ऑर्गन्स आदि में पाया जाता है। टोटल बॉडी कोलेजन का 90% केवल टाइप 1 कोलेजन होता है। उसी प्रकार टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 11 आदि फिब्रिल फॉर्मिंग या फिब्रिलर कोलेजन होता है। इसके अलावा कुछ कोलेजन फिब्रिल एसोसिएटेड होते हैं, जो कि फिब्रिल के साथ लेटरली एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा नेटवर्क फॉर्मिंग, जो शीट लाइक नेटवर्क बनाते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन, जो कि हेमिडेस्मोसोम्स में पाए जाते हैं, और कुछ प्रोटियोग्लाइकेन कोर प्रोटीन्स होते हैं। थैंक यू।